Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss our 17th chapter. The name of our 17th chapter, The Merchant's Caravan. बच्चों, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 17 का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि इसका नाम आपको बताया गया है, द मर्चेंट्स कैरावान। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी मीन्स जो अपना सामान बेचते हैं। कैरावान का मतलब होता है कारवां, यानी समूह या दल। यानी इस चैप्टर का नाम हो गया व्यापारियों का समूह या व्यापारियों का एक कारवां। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Abdul was a big merchant of Baghdad. He dealt in fine silk and rugs. Once he wished to send his goods to a country on the other side of the sandy desert. Means Abdul was a big merchant of Baghdad. यानी अब्दुल बगदाद नाम के शहर का एक क्या था, बड़ा व्यापारी था। He dealt का मतलब होता है सौदा करना। He dealt in fine silk and rugs. यानी वो अच्छे रेशम के रक्स का मतलब होता है कालीन। बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं, कालीन होती है बिछाने की, उसे बोलते हैं रक्स। वो अच्छे अच्छे रेशम के कालीनों का सौदा किया करता था, बेचा करता था उन्हें। वंस माने एक बार, ही विश्ड उसकी इच्छा हुई, टू सेंड हिज गुड्स टू कंट्री ऑन द अदर साइड। यानी एक बार उसकी इच्छा हुई कि वो अपने गुड्स को यानी सामान को एक देश से दूसरी जगह भेजे। कंट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द सैंडी डेजर्ट, यानी जो रेगिस्तान है, जो रेतीला रेगिस्तान है, उस स्थान से वो दूसरे स्थान पर अपने सामान को भेजे। ऐसी उसकी इच्छा हुई। Abdul owned a large caravan of camels. Camels were the only animals strong enough to travel over the desert with heavy loads. He had many men in his service also. Means अब्दुल जो था एक मालिक था, a large caravan of camels, यानी ऊंटों का एक बड़ा कारवां था, एक बड़ा समूह था। उसका क्या था, एक तरह से ओनर था, उसका मालिक था। कैमल्स यानी ऊंट वर द ओनली एनिमल्स स्ट्रॉन्ग इनफ। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, इनफ मीन्स काफी। टू ट्रैवल मीन्स यात्रा करना, और द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, विद हैवी लॉड्स। यानी कैमल्स केवल एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में भारी वजन को लेकर भी चल सकता है, यात्रा कर सकता है। He had many men in his service, यानी उसके पास काफी लोग थे। सर्विस आल्सो यानी काम करने के लिए उसके पास और भी लोग थे जो उसके साथ काम किया करते थे। For many days, बहुत दिनों तक अब्दुल एंड हिज मैन, उस अब्दुल और उसके जो आदमी थे, had been preparing for the journey, उन्होंने जो थी अपने आप को यात्रा के लिए तैयार किया। The canvas tents and the poles were placed upon the camel. The canvas tent यानी जो टेंट थे जिनसे तंबू बनाते हैं, उनका सामान लिया गया। पोल्स मीन्स खंबे लिए गए, और उन्हें वर प्लेस्ड अपॉन द वन कैमल, और उन्हें एक ऊंट पर रख दिया ताकि वो रास्ते में कहीं अपना टेंट लगाकर आराम कर सके। ग्रेट लेदर बोटल्स ऑफ वाटर, यानी ग्रेट लेदर्स ऑफ वाटर वर लोडेड अपॉन अनदर कैमल। यानी जो ग्रेट लेदर बोटल्स थी, जो बड़े बड़ी चमड़े की जो था एक तरह से बोतल बनी हुई थी जिसमें पानी इकट्ठा करते हैं, उसमें उन्होंने पानी इकट्ठा किया और दूसरे ऊंट पर रख दिया। फायरवुड एंड बैग्स ऑफ राइस एंड बार्ली मिल्स वर प्लेस्ड अपॉन स्टिल अनदर, और उन्हें फायरवुड का मतलब जलाने के लिए लकड़ियां, बैग्स ऑफ राइस चावल के जो थे बोरे, एंड बार्ली मिल्स वर प्लेस्ड। बार्ली मिल का मतलब जो भोजन होता है, जो जौ का आटा होता है, उसे बार्ले कहते हैं। जौ मिल मिस भोजन, यानी उन्होंने जो था अपने भोजन के लिए जो उनका आवश्यकता थी, चावल के बैग्स, जौ आदि, उन्होंने दूसरे ऊंट पर रख दिया। इट रिक्वायर्ड मैनी कैमल्स टू कैरी द मर्चेंट्स वूज, और जो दूसरे कैमल्स थे उन पर व्यापारियों ने अपना सामान लाद दिया। एट लास्ट माने आखिरकार, द कैरावान वाज रेडी फॉर द जर्नी। द सन shone brightly, making the sand so hot that no one could walk upon it in the daytime, but at night both men and camels could travel easily. Means at last माने आखिरकार, द
कैरावान यानी कारवां वाज रेडी फॉर द जर्नी, यानी वो यात्रा के लिए तैयार हो गया। उन्होंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और यात्रा करने के लिए तैयार हो गए। द सन शोन, सूरज चमका, ब्राइटली मतलब एकदम चमकदार, मेकिंग द सैंड सो हॉट, इससे क्या हुआ, जब सूरज निकला जो रेत थी रेगिस्तान में वो हॉट हो गई यानी गर्म हो गई। दैट नो वन कुड वॉक अपॉन इन द डे टाइम, डे टाइम का मतलब दिन के समय, यानी दिन के समय रेत इतनी गर्म हो गई कि कोई उस पर चल नहीं सकता था। बट माने किंतु, एट नाइट माने रात को, बोथ मैन एंड कैमल्स कुड ट्रैवल इजिली, लेकिन रात के समय जो मनुष्य था और जो ऊंट थे वो इजिली यानी आराम से यात्रा कर सकते थे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। So Abdul said to man, be ready to start after sunset tonight. Give the camels plenty of water to drink and feed them well, for we shall have a long, hard journey. Abdul and his men traveled all that night. One man was the pilot. He rode ahead, for he knew the stars, and by them he could guide the caravan. Means सो अब्दुल सैड, अब्दुल ने अपने आदमियों से कहा, सैड मीन्स कहा, क्या कहा, बी रेडी यानी तैयार हो जाओ, टू स्टार्ट शुरू करने के लिए, आफ्टर सनसेट टू नाइट यानी सूरज छिपने के बाद आज रात हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। गिव द कैमल्स, ऊंटों को दो, क्या दो ऊंटों को, गिव द कैमल्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, यानी उन्हें जो है पीने के लिए काफी सारा पानी दो, क्योंकि ऊंट जो है ना वो अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता है और काफी समय तक वो बिना पानी के भी रह सकता है। एंड फीड देम वेल, और उन्हें अच्छी तरह से खाना खिलाओ उन ऊंटों को। फॉर वी शैल हैव अ लॉन्ग हार्ड जर्नी, क्योंकि हम जो है एक लंबी और मुश्किल जर्नी पर जाने वाले हैं। अब्दुल एंड हिज मैन ट्रैवल ऑल दैट नाइट, अब्दुल ने और उसके आदमियों ने ट्रैवल मीन्स यात्रा की, ऑल दैट नाइट पूरी रात उन्होंने यात्रा की। वन मैन वॉज अ पायलट, एक मैन उनका क्या था, पायलट था, उनका चालक था जो सबसे आगे चल रहा था और उन्हें रास्ता दिखा रहा था। ही रोड अहेड, वो सबसे आगे चल रहा था। फॉर ही न्यू द स्टार्स, वो स्टार्स यानी तारों को देखकर रास्ता पता कर रहा था, क्योंकि प्राचीन काल में जब बहुत पहले जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग तारों को देखकर समय का पता लगाया करते थे, दिशा भी लगाया करते थे। एंड बाय देम ही कुड गाइड द कारवान, और इसी तरह वो जो कारवान था, जो उनका कारवां था, समूह था, उसे वो गाइड कर रहा था, उसे वो रास्ता दिखा रहा था जो सबसे आगे चल रहा था। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतने रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है, अच्छे से इसके वर्ड्स मीनिंग भी याद करने हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।